हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं ये वीडियो आप लोगों के हेल्प करने के लिए और आपके टेंथ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के लाया हूँ। और ये वीडियो का ये शुरुआत है, ये पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे। और इसमें मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि टेंस क्या है, उसके उससे आने वाले ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस, हर एक टाइप्स के टेंस और उसके यूजेस के बारे में। स्टूडेंट, अगर बात करें टेंस की, तो टेंस के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं बच्चे के अंदर में। रीज़न इसका है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाते हैं, अलग अलग टीचर का अपना अलग स्टाइल है। बट मैं आपको क्लैरिफाई करते हुए चलूँगा और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैं जो जो मेन पॉइंट होगा उसको बताते हुए और क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराते चलूँगा। तो टेंस का मतलब क्या है? टाइम एंड एक्शन। टाइम और एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टाइम एंड एक्शन हमको कैसे पता चलता है? तो मेन वर्ब जो होता है हमारा सेंटेंस में, वो हमें बताता है एक्शन के बारे में, और हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है टाइम के बारे में। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ एक सेंटेंस ले लिए हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। इसमें हमारा मेन वर्ब जो है वो हमें क्या बता रहा है? एक्शन के बारे में। तो मेन वर्ब हमारा प्लेइंग है, ये हमें बता रहा है कि एक्शन क्या है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि कंटिन्यू है। एक्शन जो है लगातार चल रहा है। और इज हमें क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ वाज होता तो क्या हो जाता है? ये टेंस पास्ट का हो जाता है। यानी कि इज से हमें टाइम का पता चल गया, और आईएनजी फॉर्म से ये पता चलता है एक्शन के कंटिन्यूटी का, कि एक्शन क्या है, परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है या कंटिन्यू है, उसके बारे में। तो ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज। और पास्ट टेंस की बात करें तो डिड, वाज, वर और हैड। उसी तरह फ्यूचर टेंस की बात करें तो शैल, विल। और आप समटाइम्स देखोगे कंटिन्यूअस में शैल विल के साथ आपको क्या रहेगा लगा हुआ? शैल विल तो रहता ही रहता है, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा शैल बी और क्या है हमारा? विल बी। शैल बी और विल बी। वर्ब फॉर्म की बात करें, क्योंकि टेंस बिना वर्ब के नॉलेज के टेंस अधूरा है हमारा। तो वर्ब आप देखोगे जनरली बुक में, अगर बात करें ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर की और भी कुछ बुक की, तो उसमें आपको वर्ब 5 टाइप से दिया हुआ है, V1, V2, V3, V4, V5। अब समझते हैं ये वर्ब के पांचों के बारे में क्या है ये। एक्चुअली आप जनरली बुक में देखोगे तो V1, V2, V3 ही दिया हुआ है, यही 3 वर्ब का फॉर्म है। ये V4 और V5 जो है इसको अलग तरीके से बताया गया है। V1 यानी कि बेस फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे प्ले आपका हो गया, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया। V2 इसका पास्ट फॉर्म। V2 जो है वर्ब का हमारा जो मेन वर्ब है, बेस फॉर्म है, उसका पास्ट टेंस होता है। V3 की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल। जनरली हम लोग देखते हैं V3 में ईडी लगा रहता है, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा ऐसा। वो रेगुलर वर्ब में ऐसा होता है, बट इरेगुलर वर्ब में कोई रूल्स नहीं है उसके लिए। और V4 की बात करें तो उसको V1 प्लस ING भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद इसके नाम की अगर बात करें तो समवेयर, ये दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड V5 दैट इज V1 प्लस S और ES, दैट इज़ द सिंगुलर। बेटा वर्ब में क्या होता है ना कि V1 जो हमारा है वो प्लुरल होता है, जो बेस फॉर्म है वर्ब का। उसमें जब S और ES जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सिंगुलर। यही रीज़न है कि जब हमारे पास सिंगुलर वर्ब होता है तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में S और ES लगा देते हैं। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, उसमें S लगा देते हैं। वह हंसता है, ही लाफ्स। लेकिन अगर बात करें हम लोग, वे लोग दौड़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? दे रन। सिंपली क्या बोलते हैं? दे रन। उसमें एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि रन हमारा ऑलरेडी प्लुरल है और दे हमारा प्लुरल है। तो दोनों का क्या होता है? यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, जो कि हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसके बारे में विशेष रूप से। अभी हम लोग जानते हैं टेंस के यूजेस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। शुरू करते हैं टेंस का यूजेस। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस हमारा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हम लोग जानते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। इंडेफिनिट बोलने का रीज़न होता है कि इसमें एक्शन जो है डेफिनिट नहीं है।
अब जानते हैं इसका यूज़ का हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, प्रोसेस और फैक्ट्स। कुछ हमारा वर्ड है, ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, ये आपको हेल्प करेंगे पहचानने में, वर्ब फॉर्म में आपको एरर करेक्शन में हेल्प करेंगे। ऑलवेज, सेल्डम, डेली, एवरीडे, ये सब वर्ड जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ होता है। और अगर बात करें इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन का, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब कौन सा होगा, तो ये डिपेंड करता है नाउन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ V1 के साथ एस और यस लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट प्लुरल है तो V1 ही रहेगा, क्योंकि V1 हमारा प्लुरल होता है। निगेटिव में हम लोग का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डज आ जाता है। डज की बात करें तो ये आता है सिंगुलर के लिए, और डू आता है हमारा प्लुरल के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका यूज़ हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस कम्युनिटी एक्शन इन प्रेजेंट, कि कोई एक्शन अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें आपका जो वर्ड यूज होता है, कीवर्ड जो आपका रहेगा वो रहेगा एट दिस टाइम, नाउ, और क्या है हमारा स्टिल। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर इसमें आपको बता दिया गया है कि हम लोग जानते हैं कि आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, और बाकी के साथ आर लगता है प्लुरल के साथ। इसमें V1 प्लस ING, वर्ब का ING फॉर्म यानी कि V4, प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट या फिर रिसेंट पास्ट, जो हाल फिलहाल में काम अभी ख़त्म हुआ है। एट, सो फार, इसमें आपका कीवर्ड हो गया। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हैव और हैज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे इन दोनों टेंस में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स सी, चलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में समटाइम कन्फ्यूज़न हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इसमें सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसको सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट फॉर्म बोलते हैं वर्ब का। इसमें हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो हैव, हैज़, साथ में निगेटिव अगर है तो नोट लगाते हैं, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और अगर बात करें हम लोग सिंपल पास्ट की तो उसमें हम लोग का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, और निगेटिव है तो डिड नॉट प्लस V1। हाँ, याद रखेंगे कि आपका ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें V2, और जैसे ही वो हमारा क्या आ जाता है इन निगेटिव उसका, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ V1 आ जाता है। या फिर इसका इंट्रोगेटिव भी होगा, उसमें भी डिड के साथ सब्जेक्ट के साथ V1 ही होगा यूज़। इसमें अगर कीवर्ड की बात करें जो यूज़ किया जाता है, एट, सो फार, जस्ट। इसमें अगर बात करें तो अगो, लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, बहुत सारे हमारा पास्ट एडवर्बियल जो वर्ब एडवर्ब सब हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैं अपना लंच फिनिश कर चुका हूँ। इसमें टाइम मेंशन नहीं है, तो आई हैव फिनिश्ड माई लंच, यहाँ पे ये लंच करने का टाइम जो है वो गिवन नहीं है, बट वो ऑफकोर्स पहले ही हुआ है, पास्ट में हुआ है। और ये नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें सिंपल पास्ट में, तो इसमें क्या लिखा है, आई एट सैंडविच यस्टरडे, मैं कल सैंडविच खाया था। तो होप आपका यहाँ पे डाउट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब प्रेजेंट का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस सम कंप्लीशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। कोई एक्शन के एक्सप्रेशन के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को बताने के लिए कि कोई एक्शन प्रेजेंट पास्ट में शुरू होके और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। इसमें कीवर्ड की बात करें तो सिंस या फॉर का यूज होता है। सिंस फॉर से आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हैज़ के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें बीन देखने को मिलेगा, हैव हैज़ बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ बीन प्लस V1 प्लस ING फॉर्म, V1 का ING फॉर्म वर्ब का, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर, प्लस में टाइम। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसमें भी कई बार गलती होती है। सिंस और फॉर का यूज़, तो सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि एक्शन के स्टार्ट होने का सिर्फ पॉइंट दिया हुआ कि एक्शन कब से स्टार्ट हुआ। सिंस मंडे, यानी कि मंडे से कोई काम स्टार्ट हुआ और अभी तक कितना दिन हुआ ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ है।
सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। तो 2 बजे से अभी तक कितना टाइम हुआ ये गिवन नहीं है। सिंस जनवरी, जनवरी से। इस तरीके से। अब फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल में फॉर 2 days यानी कि 2 दिन से। आगे क्या है? फॉर 3 hours यानी 3 घंटे से। यानी कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है? सिंस जब तब यूज़ करते हैं जब हमको सिर्फ पॉइंट पता होता है एक्शन का, कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ था, कितना देर हो गया, उसके बारे में हमको टाइम के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंस का। लेकिन जब हमको टाइम कैलकुलेटिव रहता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर का। स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे पास्ट इंडिफरेंट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट के बारे में, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ डिस्टेंट पास्ट। जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए। इसमें आपका जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो एस्टरडे, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, अगो, ये सब। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये V2 का जो यूज है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखोगे तो वहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर यहाँ जब सेकेंड फॉर्म है तो फिर बाद में वर्ब का फॉर्म क्यों चेंज होता है? क्योंकि बाकी टेंस में तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका रीज़न है आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया वो ऑलरेडी क्या है, पास्ट में है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है, यानी कि V1 में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। यस्टरडे एट दिस टाइम, कल इस समय पे मैं क्या कर रहा था। वाइल या फिर वेन। जैसे वेन यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल किए थे, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, सो आई कुडंट पिक अप योर कॉल, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया था, समथिंग लाइक दैट। इसमें अगर बात करें वर्ब का तो कंटिन्यूअस जो भी होगा बेटा उसमें हमेशा वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फिर फ्यूचर का हो। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बिफोर और आफ्टर अनदर एक्शन। यहाँ पे वर्ड आफ्टर नहीं दिया गया बट ऑफकोर्स आफ्टर भी होगा। आफ्टर और बिफोर की बात करता है। इसमें हमारा कीवर्ड यहाँ देखिए बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग जब आगे इस टेंस को कंप्लीट करेंगे आज इसमें, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। उसमें जानेंगे पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का सीक्वेंस। तो उसमें एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे आप लोग मे भी ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो ये सेंटेंस सुने होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। लास्ट हमारा है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द पास्ट। सिंस फॉर का इसमें यूज होता है। ऑफकोर्स परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी है उसमें सिंस फॉर देख रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर की बात करें वहाँ हम लोग सिंस और फॉर नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम लोग फ्रॉम और फॉर का यूज़ करते हैं टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम लोग बोलते हैं। इसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर। अब आप देखिएगा जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ CBSE के पिछले PYQ क्वेश्चंस को देखने के बाद कि फ्यूचर पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो सबको देखते हुए चलेंगे। इसमें कीवर्ड जो हमारा है टुमारो और नेक्स्ट है। इसमें वर्ब का बात करें तो शैल और विल के साथ V1 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। टुमारो एट दिस टाइम, ये कीवर्ड है कि टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी टीचिंग यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं कल इस समय आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपका टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कोई काम जो है हमारा फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में बताते हैं।
इसमें भी आपका वर्ड बिफोर और आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। बिफोर ही विल कम, उसके आने से पहले, हमको पता है कि वो कब आएगा, उससे पहले हम ये काम कर चुके होंगे। लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज करते हैं टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वो काम शुरू होकर कैसे चलते रहेगा उसके लिए। यहाँ पे बेटा मिस्टेक है, सिंस फॉर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिंस की जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे, FROM फ्रॉम। बाकी आपका ये है सब्जेक्ट प्लस शैल विल या विल शैल जो भी है, हैव, और इसमें बिन भी लगेगा, हैव के साथ बिन भी लगेगा। यहाँ बिन नहीं है तो आप इसको मेंशन कर लोगे। यहाँ हैव बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर की जगह फ्रॉम और फॉर यूज़ कर देंगे, प्लस में टाइम, जो भी टाइम गिवन रहेगा। ओके, अब हम लोग जानेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। इस पे भी क्वेश्चंस बहुत कई बार CBSE में पूछे गए हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टेंस कुछ रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में किस तरह का टेंस यूज़ किया जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज में किस तरह का, कैसे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे तो कई एक रूल्स हैं, बट हम लोग कुछ एक रूल्स को देखते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा डाउट्स हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, पहला रूल्स, इफ़ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़ होने वाला वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे क्या लिखा है, आई नो वाट ही इज़ डूइंग, मैं जानता हूँ कि वह क्या कर रहा है। आई नो वाट ही वॉज डूइंग, मैं जानता हूँ कि वह क्या कर रहा था। आई नो वाट ही विल बी डूइंग, मैं ये भी जानता हूँ कि वह क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन इफ़ द verb in the principal clause is in the past tense, then the verb in the subordinate clause must also be written in the corresponding of past tense. I knew, मैं जानता था, he was telling a lie, कि वो क्या कर रहा है बेटा, झूठ बोल रहा है। मैं जानता था कि वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर ये हमारा पार्ट देखिए, यहाँ तक हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज आई न्यू, इसमें हमारा ये पास्ट में, इसलिए इधर भी हमारा क्या हो गया, पास्ट में। इस तरह से आपको एरर करेक्शंस में और बाकी क्वेश्चंस में आएगा तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया था, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्क किया था। सो दैट ही माइट पास, इसलिए वो पास हो पाया। तो ये हम लोग इस दोनों रूल्स को याद रखेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर बिना एक्सेप्शन के अधूरा है, तो वैसे ही हमारे सेकेंड लॉ का एक्सेप्शन है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में हो फिर भी हम लोग कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। उसका कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब। जैसे ओल्ड फादर टोल्ड हिज सन, एक बूढ़े बाप था जो कि अपने बच्चे को क्या बता रहा था, अपने बेटे को, कि यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, एकता में क्या होता है बेटा, बल होता है। आई वॉज सॉरी टू हियर, मुझे सुन के दुख हुआ था, दैट ही हैज़ अ बैड टेम्पर, कि वो क्या है, एक बैड टेम्पर का इंसान है। नेक्स्ट हमारा है द वर्ड लेस्ट। अगर लेस्ट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दैट नॉट, तो उसके साथ आप देखोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको देखने को मिलेगा शुड का यूज़ हम लोग करते हैं। तो लेस्ट और शुड एक दूसरे को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही गोज़ लेस्ट ही शुड सी मी, वह जाता है, लेस्ट ही शुड सी मी, मुझे देखने के बावजूद ही वो क्या होता है, चला जाता है। ही वेंट लेस्ट ही शुड सी मी। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज़ क्या यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि लेस्ट के साथ शुड का हमारा यूज़ होता है। अगला मैं बताया था कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन का भी सीक्वेंस होता है। बिफोर और आफ्टर वाले सेंस में जब वर्ड यूज होता है तो जो एक्शन पहले हो गया है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एक्शन दैट अकर फर्स्ट, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट, और एक्शन दैट अकर लास्ट, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। द बेल हैड रंग, बेल बज चुका था, घंटी बज चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्कूल,
इससे पहले कि मैं स्कूल पहुंचता, यानी कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी क्या हो गई थी, बज चुकी थी। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, या फिर बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो ये सीक्वेंस है। ऐसा आप सीक्वेंस देखोगे समटाइम्स पास्ट में, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का। कैसे? while I was playing, जब मैं खेल रहा था, while I was playing my mother called me। क्या है इसका मतलब? while I was playing, जब मैं खेल रहा था मेरी माँ ने मुझे बुलाया, my mother called me। यहाँ क्या बता रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा होता है कि जब कोई एक्शन लंबा टाइम तक चल रहा हो तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो एक्शन शॉर्ट टाइम के लिए चलता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है उसका ए नंबर क्वेश्चन देखिए। वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें गौर कर रहे हो तो आप आसानी से कुछ फाइंड कर पा रहे होंगे। यहाँ पे एक कीवर्ड आपको दिख रहा है, वो कीवर्ड क्या है? वो वर्ड है आपका लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं, इसमें निगेटिव कहीं है नहीं, गो है, तो इसका V2 हम लोग यूज़ करेंगे, दैट विल बी द वेंट। तो वी वेंट टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेंट। नेक्स्ट है राजधानी ट्रेन डैश अ फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन। अब राजधानी ट्रेन के बारे में यहाँ बताना है कि राजधानी ट्रेन कैसा है। बी हम जानते हैं इसमें इज एम आर वाजवर ऐसा हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं, बी का फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? राजधानी एक ऐसा फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है, तो ये राजधानी ट्रेन के बारे में फैक्ट बता रहा है, उसके बारे में सच्चाई बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राजधानी ट्रेन इज़ अ फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन। इट डैश, और वर्ड आपको दिया प्रोवाइड, इसका फॉर्म यूज़ करना है, फूड, कोल्ड ड्रिंक, वाटर एंड द ब्लैंकेट्स। ये क्या करता है राजधानी ट्रेन? ये सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, तो ये भी उसका फैक्ट है, इसलिए प्रोवाइड्स हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट के साथ हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ प्रोवाइड का V5 यानी कि प्रोवाइड्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करके और आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वहाँ से आपको देख लूँगा। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मलेरिया डैश कॉज्ड बाय अ फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो। तो मलेरिया इस मच्छर के काटने से होता है, ये फैक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। दे डैश ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स। इनको क्या कहा जाता है? मलेरिया काटने वाले जो भी मच्छर होते हैं, मलेरिया जिस मच्छर से होता है उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियर्स कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी को कैरी करते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स, यहाँ क्या हो जाएगा? आर। वेन अ मॉस्क्यूटो बाइट अ पर्सन द माइक्रोब्स इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब एक मच्छर काटता है तो बाइट का क्या हो जाएगा? बाइट्स, क्योंकि एक मॉस्क्यूटो का बात हो रहा है, और यहाँ बहुत सारा मॉस्क्यूटो होता है तो बाइट ही रह जाता है, लेकिन एक मॉस्क्यूटो इसलिए सिंगुलर लग जाएगा, बाइट्स। वी शुड डैश द सराउंडिंग क्लीन टू अवॉइड द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो का ब्रीडिंग कहाँ होता है? मॉस्क्यूटो कहाँ ग्रो करता है? ऑफकोर्स गंदे जगह पे। हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। तो वी शुड, ऐसे भी हम लोग जानते हैं, मॉडल जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पहले से जानते होंगे कि शुड के साथ क्या होता है? V1 का यूज़ करते हैं, भव का फर्स्ट फॉर्म, तो कीप का कीप ही हो जाएगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ये क्या है? प्लूरल है, तो बी कॉल्ड, तो आर कॉल्ड पैथोजेंस, उनको पैथोजेंस भी कहते हैं। ईस्ट डैश अ फ्रेंडली माइक्रोब। ईस्ट क्या है? एक फ्रेंडली माइक्रोब है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं ईस्ट इज ए फ्रेंडली माइक्रोब होगा, क्योंकि ईस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं फर्मेंटेशन में, यानी कि वाइन इंडस्ट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक आई विजिट द ट्रेड फेयर। अब यहाँ पे शुरू में ही आपको मिल गया वर्ड लास्ट वीक, तो क्या हो जाएगा? विजिट का V2 विजिटेड। इट इनॉग्रेटेड
बाय द प्रेसिडेंट, तो इनॉग्रेट का क्या हो जाएगा? इनऑग्रेट का यहाँ वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज इनॉग्रेटेड, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय, क्योंकि यहाँ इट पे इनॉग्रेट, तो पैसिव इट इनऑग्रेट, इट इन, एक्चुअली समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। हाँ, बाय तो द that प्रेसिडेंट है ना, fact is तो यह ignored। इससे हमको पता चलता है ये क्या है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। तो इट वाज इनॉग्रेटेड, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई ए कंपनी बाय माई फ्रेंड, मैं क्या था, मैं किसके साथ गया था? अपने दोस्त के साथ। आई वॉज एकम्पनीड, मेरा साथ कौन दिया था? मेरा दोस्त, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। हु, मेरा दोस्त जो था, हु डैश फ्रॉम द यूएसए लास्ट वीक, वो जो क्या है, यूएसए से लास्ट वीक आया था। तो यहाँ भी लास्ट वीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? हु केम फ्रॉम द यूएसए लास्ट वीक। ही लिव इन द यूएसए, वह यूएसए में रहता है, वह यूएसए में रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही लिव्स, वो वहाँ पे क्या है? रहता है। बट सॉरी, ही लिव्स इन द यूएसए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। सिंस 5 years, वो वहाँ पे कितने दिन से रह रहा था? ही हैड बीन लिविंग इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years, वो 5 साल से रह रहा था। अगर यहाँ स्टोरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हैड होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे होना चाहिए हैज़। ही हैज़ बीन लिविंग, वो वहाँ पे रह रहा है, क्योंकि अभी भी तो वो रह रहा है ना, रह रहा था नहीं, रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years। स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, हम लोग देख रहे हैं। द डॉक्टर डैश एग्जामिन द पेशेंट व्हेन द फैमिली अराइव्ड, जब फैमिली आया तो डॉक्टर ने क्या किया था? द डॉक्टर डैश एग्जामिन द पेशेंट। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको बताना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि आफ्टर और बिफोर वाला यहाँ सेंस है कि जब व्हेन द फैमिली अराइव्ड, जब फैमिली आया था तो डॉक्टर क्या किए थे? द डॉक्टर हैड एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने जो है पेशेंट का एग्जामिन किया था, यानी कि उसके बारे में उसको जांच पड़ताल किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैड, द डॉक्टर हैड एग्जामिन द पेशेंट व्हेन द फैमिली अराइव्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। वाटर वाज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। अब मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि टेंस पे बेस्ड है तो ऑफकोर्स वर्ब में ही एरर होगा। यहाँ वाज है, अब आप क्या सोच रहे हो? वाज की जगह क्या होगा? वर अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल आप गलत हो। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो वाज तो सही है, तो फिर गलत क्या है? तो वाटर वाज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। अगर हिंदी इसकी समझने की कोशिश करो तो पानी क्या है? वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्या हमारे मानव के हेल्थ के लिए और फिटनेस के लिए बात करें तो इंपॉर्टेंट है, तो हाँ है। तो ये वाज नहीं हो कि यहाँ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। टेंस का इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्ट है, इसलिए वाटर इज प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन share with your friends and those who are needy of this video, and hope I will update another video very soon. Thank you.